बताना है कितनी लागत है और कैसे। अरे भैया बस करो, फोन का अरे अभी हम किसान को बुला रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? अभी तो सब किसान ये है। किसान हमारा जो मौजूदा किसान उसको हम बुलाएंगे जिसने हमको बताया। एक चाचा है लैया चना खा रहे हैं, इनसे भी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी गुप्ता जी। गुप्ता जी हैं आप? तो गुप्ता जी, माना जाता है कि बेस वोट बैंक है बीजेपी का, जी जी और यूपी में चुनाव है, लोग बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा है, जी जी। तो आपकी क्या राय है? हमारी राय है डीजल पेट्रोल का कोई बीजेपी से नहीं संपर्क है। ये तो पूरे देश में और भी विदेशों में हर देश में महंगाई है, तो इसमें कोई हम भाजपा का या कोई सरकार का दोष दें ये गलत है। किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी जो प्रदेश सरकार है हम लोगों की, इतना टैक्स ले रही है, अगर ये अपना टैक्स कम कर दें तो अपने आप सस्ता हो जाएगा। सेंटर भी तो टैक्स ले रही है। सेंटर भी ले रही है, लेकिन जब प्रदेश वाले कम करेंगे, वो सब कम करेंगे तो मिलके कम होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रदेश सरकार टैक्स ना ले और मोदी जी टैक्स लेते रहे? नहीं, हमारा कहना है इसमें मोदी का या योगी का या किसी सरकार का कोई दोष नहीं है। प्रदेश के आप बता रहे, देखो अगर टैक्स ना ले तो कम हो जाएगा, तो प्रदेश में योगी जी तो हैं। सारे प्रदेश वाले, हर प्रदेश के लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स कम करेंगे, राहत मिल जाएगी। तो आपको लगता है कि इसमें जो है बीजेपी सरकार की कोई दोषी कोई नहीं? दोष नहीं है। तो इसके पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना तेल का टैक्स। सस्ता है हमको बताइए आप। ये बताइए कि दूसरे देशों में, बगल के देश में देख लो, नेपाल में। उनकी बात कराइए। आप बता रहे हैं इंडिया से जा रहा है, वहाँ वहाँ सस्ता है। तो वहाँ पे तो पूरी दुनिया उसको छूट दे रही है। दुनिया कहाँ छूट रही है? पूरा वर्ल्ड नेपाल को छूट दे। नेपाल गरीब देश में उसको सारी दुनिया छूट दे रही है। अच्छा, दूसरे देशों में कहाँ कहाँ महंगा? हमारी नज़र में तो हर जगह महंगा। आप बताइए कहाँ सस्ता है? जो बगल के पाकिस्तान में भी सस्ता है। हम नहीं सस्ता है। आप यहाँ से सस्ता नहीं है? नहीं है। भारत से सस्ता है? नहीं है। बांग्लादेश में सस्ता नहीं सस्ता है। है? अब बता रहे सस्ता नहीं है वहाँ पे। अब इनको वही तो बता रहे हैं, ये पढ़ ज्यादा लिए हैं ना। आप पर ज्यादा लिए, नहीं, पढ़ नहीं लिए हमको 12 साल हो गए ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हैं। तो आप कह रहे हैं वहाँ सस्ता नहीं है? हमारा कहने में तो अंतर हो सकता है, लेकिन कोई खास अंतर नहीं। नेपाल की मान्यता नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नेपाल की मान्यता क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भी तो देश है। वो देश नहीं, वो गरीब श्रेणी में है। जैसे अच्छा, वो नेपाल गरीब श्रेणी में है। आप समझिए, जैसे गरीबों को मकान फ्री में मिल रहा है, गरीबों को मकान फ्री में मिल रहा है। अब हम लोग चाहें कि हमारे ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, मोटर लाइन में है, करोड़पति, हमको फ्री गवर्नमेंट दे दे तो कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये बताइए, आप नेपाल को गरीब देश मानते हैं? हम नहीं मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। अच्छा, भारत में क्या है? भारत क्या है? भारत में सब कुछ है, भारत में क्या नहीं है? अभी कल एक वो डाटा आया है, उसमें कुपोषण को लेकर, हाँ, कुपोषण को लेकर पता होगा। सबसे ज्यादा कुपोषण तो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो जितने देश हैं हर जगह कुपोषण है। वहाँ कम है। इंडिया का नंबर 101 पे पहुंच। ऐसा नहीं है, हर जगह है। अरे इंडिया की रैंक 101 है। हर जगह है। और जो पाकिस्तान बगल का है, बांग्लादेश है, नेपाल है, हम लोगों को सही है वो लोग। हर जगह वही पोजीशन है। हर जगह हर जगह वही पोजीशन है। अभी कल आया है। आया होगा, हमने न्यूज में नहीं देखा है। आप देखे नहीं तभी तुम बता रहे हैं। नहीं, हो सकता है आया हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसमें नेपाल भी सही है। अरे नेपाल तो सही होगा। हम नेपाल में गए हैं, रहे हैं 2-4 साल, हमने बिजनेस किया है मोटर लाइन का। नेपाल इसलिए सही है कि वहाँ का नागरिक हर जगह नौकरी कर रहा है। आप तो कह रहे हो तो गरीब है। अरे जब उसको सबने छूट दे रखी है, क्या जो मजदूरी कर रहा है वो गरीब नहीं है? हमको बताइए। जिसको गवर्नमेंट ने छूट, क्या बता रहे हैं? अपने देश में कौन मजदूरी हमारी कर बात रहा नहीं है, जिसको गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, क्या वो गरीब नहीं है? जो हमारी सरकार गरीबों को मकान दे रही है या राशन दे रही है फ्री में, या जो सुविधाएं दे रही है, तो उसी तरीके से पूरा वर्ल्ड मिलकर नेपाल को छूट दे रहा है। पूरी दुनिया। इस वजह से नेपाल जो है सही है। सही नहीं है। फिर क्या? वहाँ का नागरिक हर जगह नौकरी कर रहा है। आपको इंडिया के हर जगह नौकरी नहीं कर रहा? हर जगह नहीं कर रहा है। देखिए, सऊदी में इंडिया के सबसे ज्यादा इंडिया का है, पढ़ा लिखा जा रहा है। ओमान में सबसे ज्यादा, और नेपाल का जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी आपको गिनाते हैं ना। देखिए, सऊदी में जाएंगे तो इंडिया के सबसे ज्यादा हैं। यहाँ दुबई चले जाइए, वहाँ इंडिया के सबसे ज्यादा हैं। कनाडा चले जाइए, वहाँ पंजाब की जो अपना है, पंजाब के बहुत लोग कनाडा में हैं। और बता रहे नहीं। नहीं। बम्बई तो अपने देश में है, दूसरे देशों की मैं बात कर रहा हूँ भाई। कनाडा में है, दुबई में है, सऊदी में है, अपने देश के तो लोग हैं। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन अपने भी देश के लोग नेपाल अलग श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में नेपाल है? उसकी मान्यता नहीं कर सकते हैं। तो कौन से देश की मान्यता करेंगे आप? अब हम तो इंडिया की मान्यता करेंगे, दूसरे क्या करें? नेपाल में हर देश सुविधा दे रहा है, टैक्स नहीं ले रहा है। अच्छा, आपकी सरकार टैक्स ज्यादा ले रही है या नहीं ले रही? मानते कि नहीं मानते? तो सरकार टैक्स नहीं लेगी, देश कैसे चलेगा? खाली डीजल पेट्रोल पे जो इतना बहुत टैक्स बढ़ा दिया। डीजल पेट्रोल कब नहीं महंगा हुआ? हम तो आज 12 साल से 32 रुपए लीटर था 2009 में, जब मोटर लाइन में आए थे। सीधे 100 में पहुंच उसके गया। बाद 60 पहुंच गया 2012-13 में।
2012 में 60 पहुंच गया। हाँ, उसके बाद 100 हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 65 में तो डीजल मेरे ख्याल से अभी था, थोड़े दिन पहले। हाँ, 1 साल पहले था। ये कितना महंगा है, गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहे हैं सरसों का तेल। खाने के लिए सरसों का तेल गरीब आदमी नहीं, क्या खा रहे हैं, पानी डाल के सब्जी बना रहे हैं। खाने के तेल लिए सरसों गरीब आदमी पैदा कर रहा है। पैदा कर रहा है गरीब आदमी जब खेत अरे सरसों तो हमारे आदमी पैदा कर रहा है। हमारे आपके खेतों में सरसों पैदा होती है। गरीब आदमी पैदा कर रहा है, जोताई लगेगा, गरीब आदमी कहाँ कर रहा है? बिल्कुल लगेगा उससे। ऐसे बीज छीट दिए जाम के फरने थोड़ा नहीं लगेगा वो। करना ही पड़ेगा ना। सरसों तो आप ही लोग पैदा करते हैं, सरकार तो पैदा नहीं करती है। पैसा रहेगा तभी तो जोताई होगा, पैसा मैंने कहाँ से जोताई होगा बताइए। नहीं होगा, लेकिन पैदा तो किसान ही कर रहा है। सरसों सरसों आप बताते हैं गरीब लोग पैदा करते हैं, किसान पैदा करता है, सरकार नहीं पैदा करती है। तो आप क्या जो महंगा हुआ है उसका फायदा किसानों को मिल रहा है? किसान को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहीं किसानों ने भाई सरसों सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में हमारे में सरसों होता है। कहाँ रेट मिल रहे हैं? 5,000। आज से 20 साल पहले सरसों का तेल 28 रुपए किलो था, सरसों 6 रुपए 8 रुपए किलो थी। आज सरसों 70 रुपए किलो है, तेल 200 रुपए किलो है। तो वही तो बता रहे हैं कि आज इतना महंगा हो गया, तो 200 सरसों कोई सरकार थोड़ी उगा रही है, ना सरकार लेके आ रही है। सरसों तो किसान पैदा कर रहा है, तभी तो तेल महंगा है। किसान कैसे पैदा करेगा? एक बार जोताओगे तो उसमें डाल तो दोगे नहीं बीज, 2 बार जोताओगे, 2 बार जोताने के लिए कितना पैसा लगेंगे बताइए आप। हमसे बात करें। कैसे कैसे पैदा? हमारा ड्राइवर यही मौजूद है, उसने 5 बीघा पक्के सरसों पैदा किए हैं। वो कह रहा है सेठ जी, या तो आर या पार। अब यही मौजूद है, हमसे बात करा। ये कह रहे हैं कि खाली सरसों आप छिटक दोगे तो पैदा नहीं हो जाएगा ना? खाली छिटक दिया उसने, हम आपके बात करा देंगे। अरे अपने ड्राइवर में वो कह रहा है कि हम केवल सरसों पिपरमिंट, लगता है ऐसे हो जाएगा। हम बात कराएंगे आपके उससे। वो कह रहा है हम सरसों पिपरमिंट 2 चीजें पैदा करते। हमारी सुनिए पहले, वो कह रहा है हम 2 चीजें पैदा करते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा। सरसों के जिस दिन सरसों कटरी थी क्या रेट में बिकी है? 5,055 से। अब खरीद ली लोगों ने, स्टॉक कर लिया, अब महंगी कर दी। किसानों पे सरसों रही नहीं। किसान ने खरीदा, आप बताइए किसने? आप बताइए अब सरसों नई आने वाली है, स्टॉक किसने किया? बता रहे हैं सरसों खरीद स्टॉक किसानों ने किया, व्यापारियों ने किया। किसानों ने स्टॉक कब से करना शुरू कर दिया? किसान तो रखते ही हैं, बड़े बड़े किसान हैं देश में, छोटे किसान तो मामूली हैं, सब बड़े किसान ही तो हैं। सब बड़े किसान हैं। हमारा कहने मतलब स्टॉक बड़े किसान भी तो करते हैं। सरकार किसान का गेहूं 20 रुपए में ले रही है, हमारी सुनिए। और आज जब किसान को गेहूं की जरूरत है तो गेहूं 15 रुपए किलो है तो उसी का हमको बताइए। अब हमारी बात सुनिए पहले। बता रहे सरसों में 11 बार जुताई होती है। कहाँ खेती है भैया? पूछो भैया कहाँ खेती, हम ड्राइवर को अपने बुलाएं फोन करके। अभी हम बुला रहे हैं। 2-3 बार होती है। अरे 2-3 बार होती है। अरे अभी हम बता रहे 11 बार होती जुताई, कितना खर्चा आता है? नहीं 11 बार नहीं होता है, मैं भी किसान हूँ। नहीं, अब आप मैं भी किसान का लड़का हूँ। 11 बार तो मैंने बोला नहीं हूँ, 2 बार जोताने के बाद सरसों छीटा जाता है। कैसे यार 2 बार में कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, सरसों तो कैसे भी डाल दो मगर 2 बार जोत के ही होगा। और कोई बीज डालोगे तो उसको ही बस जोताना चाहिए। सरसों नहीं होता। सरसों की 4 महीने जुताई होती है भाई। अरे 2-3 बार तब भी जोतना पड़ता है, 2-3 बार तब भी जोतना पड़ता है ना। उसके अगर मिट्टी पे डिपेंड करता है कि मिट्टी कहाँ की कैसी है। हाँ, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, बलुई मिट्टी में जल्दी कम होगा, दोमट मिट्टी में ज्यादा होगा। ब्रिगेड पर थोड़ा सरसों के बारे में बताना है, कितनी लागत है और कैसे। अरे भैया बस करो, फोन का। अरे अभी हम किसान को बुला रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? ये भी तो सब किसान ये है। किसान हमारा जो मौजूदा किसान उसको हम बुलाएंगे जिसने हमको बताया। हम नहीं पैदा करते हैं। अभी हमको बताया उसने 5 बीघा सरसों पैदा की है। बताइए 1 मिनट सुनो उस्ताद। एक सरसों पैदा हुआ, फल गया, उसके बाद काट कैसे रख दोगे? अपने आप झड़ जाएगा, उसको दावा जाएगा नहीं दाया जाएगा बताइए? 2,000 रुपये घंटा दा रहे हैं इस समय सरसों के। जैसे 1 बीघा सरसों है, कै किलो लगेगा, कै घंटा लगेगा? करा लेगा। उसी अपना ट्रैक्टर और डीजल नहीं डालेगा। अरे डीजल तो डालेगा ही, डीजल की तो महंगाई है। देखो हमारे किसान आ गए। आप यह बात आवा के इनको फिर क्या भैया आ गए? 11 बार आ गए भाई। बताओ कितने बार जोताई? हाँ, यही किसान है। यही किसान है। पड़ती खेत है। हाँ सरसों डाल दोगे जाम जाएगा? कहते पैसे डाल देंगे। 1 बार 2 बार जोताओगे नहीं जोताओगे? हाँ बिल्कुल जोतेगा। ये कह रहे हैं कि हमारा किसान पैदा किया, उसमें कह रहा कुछ नहीं लगा है। कितनी बार जोते थे खेत को? खेत को कम से कम जोतेगा 5 बार। 5 बार बता रहे हैं जी, आप कहते रहे 2 बार बता रहे थे। ठीक, पूछो कितना खर्चा आ गया? कितना खर्चा है? खर्चा अपना ट्रैक्टर है खुद का, अब 600 रुपए बीघा जोताई चल रही, जोड़ लो।
600 रुपये बीघा। हाँ ये बता रहे हैं कि जो है डीजल महंगे से फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे हाँ तब भी 600 रुपये बीघा जोड़ते हैं। इस समय दूसरे का भी 600 में। चाहे वही बात है, ये कही चाहे तुम्हारे में चले चाहे हमारे में चले, 600 रुपये बीघा। हाँ छोटा बीघा 66 20 बीघा बोला जाता है। 20 बिस्से का आपका नहीं 20 बिस्वा का बीघा है हमारे यहाँ भी। 600 रुपये ले रहे हैं 600 रुपये ले रहे हैं। आपके ट्रैक्टर में या दूसरे से? नहीं हमारे पास खुद ट्रैक्टर है। तो आप अपना पड़ता होगा ना। नहीं तुम्हारे में चले चाहे हमारे में चले, किसी के में चले 600 रुपये बीघा चलता है। इनके गांव में हो सकता है ऐसा कुछ हो, जगह जगह के एरिया का फर्क है। इनके गांव में हो सकता है कम्युनिटी बेसिस पे हो कि सबको जो है। रूटावेटर की जुताई है। 800 बीघा। हाँ रूटावेटर की जुताई। अच्छा ये बताइए, जैसे ये हैं आपके सहयोगी हैं, ये हमारे मालिक हैं। आपके मालिक हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि डीजल महंगा होने से कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं है? अरे महंगा तो है ही है। बात होता है डीजल महंगा है तो जुताई भी चल रही है, तो उसके सरसों ने 100 रुपये किलो बिक रही है। 100 रुपये किलो, 80 रुपये 90 किलो सरसों तो बिक रही है। 5 बीघा सरसों पैदा किया। हाँ इसके पास खेती नहीं है, जो मोल लेके खरीदता है, जैसे अनाज है, तेल है, मजदूर आदमी दे है, रहा है राशन। तेल भी दे रहा फ्री में। अरे राशन दे रहा है, यही क्या कम है? वो तो महंगा एक लीटर तेले में कई किलो सरसों जाता है। 1 लीटर में बढ़िया सरसों पीली वाली होगी तो 3 किलो, 3.5 किलो जाएगा एक घानी, तब एक तेल हो जाएगा। काली वाली 3.5 पीली वाली 3 जाएगा। तो 1 किलो सरसों की क्या रेट है? 65 68 70 रुपए किलो है। हाँ ये कई रुपया गया तो 180 रुपये लीटर तेल मिल रहा है मार्केट में। 200 रुपए बढ़िया से सरसों कुलवा को 220 रुपए की किलो मिलेगा। तो गरीब आदमी खरीदेगा, कई दिन खाएगा। कोई नहीं है। गरीब कौन है? तो आप बता रहे थे गरीब मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, गरीब कौन है? गरीब केवल मोटर मालिक गरीब हैं, और कौन गरीब है? अपने को मोटर मालिक को गरीब बता रहे। गरीब तो है ही, नहीं भाड़ा मिल रहा, नहीं काम चल रहा तो हम गरीब हैं। इधर आइए, ड्राइवर को दोगे? इधर आइए, इधर आइए, इधर अरे इधर तो आइए, आइए तो इधर तो आ जाओ यार, अरे आ जाओ तो। आपसे बोले आपको कितने मकान मिल गए? नहीं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, मकान इनको मिलेगा। गवर्नमेंट इधर तो मिलना तो चाहिए ना आपको, तो आप गलत बात कर रहे हो यार। हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। कह रहे कितने को मिल गया? जब हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो हमको क्यों मिलेगा? हमारे कंडक्टर को मिल गया। ये टैक्स नहीं दे रहे सरकार, ये नहीं दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। ये नहीं दे रहे हैं। टैक्स तो हर बात वो नहीं, जो नंबर 1 की फर्म बनाए है, जो नंबर 1 की फर्म बनाए है वो टैक्स दे रहा है, सभी दे रहे हैं। वो सब वाली बात अलग है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि चुनाव पे इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीजल चाहे इतना महंगा, चाहे जितना महंगा, डीजल और महंगा होगा, डीजल पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।